हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगवीर सर आप सबका यूसीटी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो क्लास है वह एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य है। इसके बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। पिछले वीडियो में कि टॉर्क के बारे में हम लोग ज्ञात किए थे, गणना किए थे कि एक समान विद्युत क्षेत्र मान लिया जाए कि ऐसा कोई विद्युत क्षेत्र है ए और बी, ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे समकोण बनाते थे, P लेते हैं। यहाँ पे इसका आवेश मान लिया जाए Q है और यहाँ पे प्लस Q है। तो कहे कि ये जो द्विध्रुव B बिंदु था यहाँ पे था, तो इसको हम विक्षेपित किए थीटा एंगल से ऊपर की ओर। इसमें कार्य की गणना वहां पे हम लोग किए थे। तो सॉरी, इसमें टर्क की गणना किए थे। तो या कितना विक्षेपण हुआ था, कितना बल युग्म इसमें विक्षेपण हुआ था कि थीटा एंगल से बल युग्म ज्ञात हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग उसमें कार्य को ज्ञात करेंगे, कितना कार्य हुआ। तो यहाँ पे आपको पता है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का विक्षेपण थीटा एंगल से हो तो बल युग्म हम लोग प्राप्त किए थे टॉर्क बराबर, यहाँ से ऐसे टॉर्क बराबर प्राप्त हुआ था कि टाउ पीई साइन थीटा। अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या है, यदि विक्षेपण को डी थीटा से बढ़ा दिया जाए, सूक्ष्म मान के मान लिया जाए, यदि विक्षेपण को डी थीटा से बढ़ाया जाए, तो यहां से क्या बन जाएगा, तो इसमें डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इसमें कार्य कितना हो जाएगा, कितना कार्य होगा, तो कितना विक्षेपण होगा। तो इसमें हो जाएगा, इसमें टॉर्क गुने कोणीय विस्थापन। देखिए, फर्स्ट टाइम तो कहें कि अगर यहां तक हम इसको विक्षेपित किए हैं और इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दे, ऊपर की ओर कर दे, तो ये जो विस्थापन होगा तो ये हो जाएगा आपका, इसमें कोणीय विस्थापन डी थीटा से बढ़ा दिया जाएगा तो कोणीय विस्थापन हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो यहां से हम लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे टॉर्क का जो व्यंजक है पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, शुरुआत में जो आपका विस्थापन था वो क्या था, तो वहां पे शुरुआती विस्थापन आपका क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर ये बी बिंदु यहाँ पे हो, बी बिंदु कहाँ पे हो, यहाँ पे या इस अक्ष पे हो, तो आपका मतलब हो जाएगा, इनिशियली हो जाएगा क्या चीज, 0 डिग्री। तो यहां से हम कहेंगे दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर आपका मिल जाएगा क्या चीज, डी डब्ल्यू बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन में शुरुआती जो विस्थापन था वो 0 डिग्री था, मतलब कि 0 था, और विस्थापन कितना होगा तो थीटा तक हो जाएगा। तो यहां से हम ले लेंगे थीटा, पीई साइन थीटा, और आपका क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब देखिए, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा तो आपका बन जाएगा डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन 0, यहाँ पे लिखे क्या चीज, यहाँ इंटीग्रेशन बन जाएगा क्या चीज, 0 टू थीटा। पीई को आप बाहर कर लीजिए, ये कांस्टेंट है, पीई को बाहर करेंगे तो आपका साइन थीटा डी थीटा यहाँ पे रह जाएगा। समझे कि नहीं। तो अब यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज, डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा क्या चीज, पीई साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये आपका ऑर्डर जो हो गया 0 टू थीटा। इसी को हम लोग आगे बढ़ा के लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पीई और माइनस को बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अब ऑर्डर डालिए, माइनस को बाहर करेंगे तो ऑर्डर डालेंगे तो cos थीटा माइनस cos 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, ये थीटा डिग्री, सब सभी में डिग्री शो कर देते हैं, थीटा डिग्री। समझे कि नहीं। अब देखिए, तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, माइनस पीई cos थीटा माइनस cos 0 का मान जो होता है, cos 0 का मान क्या होगा, तो 1 होगा। cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो अंदर की ओर, इसमें क्रॉस करते, इसमें गुना कर देते हैं, पी को ही रहने देते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई दे देते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई देंगे तो माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 1 कॉस थीटा। तो W बराबर आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या चीज,
पीई, इसको सीधा करके लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि विद्युत द्विध्रुव के विस्थापन में डी की थीटा हो और उसको डी थीटा से और विस्थापित किया जाए तो उसमें कार्य कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आपका यहाँ पे व्यंजक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर विस्थापन होगा तो मैक्सिमम कार्य कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम कार्य की गणना करेंगे। यदि मान लिया जाए कंडीशन 1 में लेते हैं, कंडीशन 1 में थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब दूसरा स्थिति में देखिए, यदि थीटा बराबर मान लिया जाए कि 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, पीई 1 माइनस कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान आपका हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे 0, तो अब आपका क्या बन जाएगा, पीई बन जाएगा, समझे। और यदि यहाँ पे कह दिया जाए कि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो W बराबर क्या होगा, तो W बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे पीई 1 माइनस कॉस 180 का मान अब -1 होता है तो बराबर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बन जाएंगे, पीई है 2 पीई बन गए। तो यहां से एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क 0 होगा। यहाँ पे थीटा का मान 180 डिग्री हो तो W बराबर P, तो 2 PE। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज, W मैक्स बराबर मैक्सिमम कार्य कितना हो जाएगा, तो आपको 2 PE। यहाँ पे मैक्सिमम कार्य द्विध्रुव के विस्थापन में मैक्सिमम कार्य कितना हो जाएगा, 2 PE, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अंत तक वीडियो को देखने के दिल